So, solution of linear equation of two variable by Cramer rule का हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, इसको शुरू करने के लिए हमें जरूरी है जानना कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट ये समझिए सेट ऑफ नंबर्स होता है। इसको एक विशेष तरीके से अरेंज किया जाता है। जैसे कि आप ये देख लीजिए, ये दो मॉड जैसे सिंबल रहती है, जैसे लाइनें हम खींचते हैं और बीच में नंबर्स को लिखते हैं। ध्यान देना, डिटर्मिनेंट में जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये दो कॉलम है तो दो रो भी यहाँ पे रहेगा सी डी। तो आप देखें, एक दो रो हुआ और दो कॉलम हुआ। तो डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये डिटर्मिनेंट कई तरह की होती है, जिसमें जैसे दो रो दो कॉलम है आपका, तीन रो तीन कॉलम हो सकता है, चार रो चार कॉलम। लेकिन इन चीजों का जो है, इसमें से केवल दो रो और दो कॉलम वाले डिटर्मिनेंट्स को ही हम जो है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे और इसी का उपयोग करके हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें दो चीज जानना है, डिटर्मिनेंट होता क्या है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, और एक चीज, डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डिटर्मिनेंट को आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर की वैल्यू को आप स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे एक डिटर्मिनेंट हमने लिखा a इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये एक डिटर्मिनेंट है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? जो इसकी वैल्यू होती है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इस रो का आप क्रॉस, इस डायगोनल का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू डी, फिर माइनस साइन लगाएंगे और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो और जो वैल्यू आएगी, ये जो है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। कैसे निकाला? पहले मैंने इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये वाला पहले लिखेंगे और इस तरह जो क्रॉस मल्टीप्लाई है उसको हम माइनस लगाने के बाद लिखेंगे। तो इस तरह जो है हमारी वैल्यू निकल जाएगी डिटर्मिनेंट की। जैसे मैं एक एग्जांपल देके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे एक डिटर्मिनेंट b है और जिसके अंदर जो वैल्यू है 2 3 5 6। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट के अंदर जो है ये वैल्यूज है, इनसे मिलकर ये डिटर्मिनेंट बना है। तो इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यूज क्या होगा, इसको निकालने के लिए हमें इसका पहले इस डायगोनल का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 6 माइनस अब इनका 5 इंटू 3, ठीक है। तो अब ये हो गया 2 6 जा 12, 5 3 जा 15। अब इसको अब माइनस करेंगे, 2 6 जा 12 लिखा, 5 3 जा 15, 12 में से 15 जाएगा -3। तो इस तरह इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल गई। इसी तरह किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू आप निकालिए 5 8 9 -2। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फटक दे निकालिए, आप लोग निकालें। इसको आप यूट्यूब पे मैं इस वीडियो को डालूंगा, तो यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो इसको आप पॉज करके सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। 5 - 2 10 और 9 8 जा 72। इसके लिए पहले माइनस साइन लगाएंगे, तो ये हो गया -82। तो देखो वैल्यू इस तरह आया। पहले इनका मल्टीप्लाई हमने किया, फिर माइनस लगा के इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखा, और फिर जैसा साइन का दोनों माइनस आ गया तो दोनों ऐड हो जाएगा और माइनस में आंसर आएगा -82। तो इस तरह हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं।
तो बच्चों आप लोगों ने समझ लिया डिटर्मिनेंट क्या होता है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर आप दो चीजें समझ गए कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब इसके बाद आप क्रैमर रूल अप्लाई करके और लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम एक एग्जांपल लेके और लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सॉल्व करें। लेकिन एग्जांपल लेने के पहले मैं आपको क्रैमर रूल का फार्मूला बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं सपोज दैट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ दो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल लेता हूँ। तो लेट a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 7, एक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, और दूसरा है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, ये दो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है। अब इनको हम सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग आपको इसके लिए कुछ डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा और जो इसके कोफिशिएंट से मिलके बनेंगे। ठीक है, तो इनसे बनने वाले हमें डिटरमिनेंट्स निकालने होंगे। तो वो डिटरमिनेंट्स का फिर स्पेशल हम नाम भी रखेंगे और उनका यूज फिर करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहले हम डिटरमिनेंट एक लेते हैं जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी ये डिटरमिनेंट बनेगा इस x और y के कोफिशिएंट से। ये x y और ये प्लस सब छोड़ हटा दो, तो जो a1 b1 a2 b2 है इसी चीज को हम इनके अंदर लिख दें तो d बन जाता है। यहाँ a1 फिर b1 फिर a2 फिर b2। ठीक है, ये डी डिटरमिनेंट हुआ। ठीक है, समझ गया ना, ये डी डिटरमिनेंट बनता है कोफिशिएंट ऑफ x और y से। इक्वेशन जो बनेगा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड और बाकी x और y वाले जो टर्म है उनको हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और उसके बाद उनके कोफिशिएंट से हम डी बनाएंगे। डी में ध्यान देना, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन माइनस है तो इस कोफिशिएंट के साथ उस माइनस को भी कोफिशिएंट में हम लेंगे और यहाँ माइनस के साथ इसकी वैल्यू को हम रखेंगे। ध्यान देना, माइनस को छोड़ के नहीं लिखिएगा क्योंकि माइनस उसके साथ कोफिशिएंट के साथ वो जुड़ा होता है। तो अगर यहाँ या यहाँ कोई भी माइनस है तो इसके साथ, जैसे यहाँ पे माइनस की वैल्यू है तो आप यहाँ माइनस के साथ जो भी वैल्यू है रखेंगे। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस के साथ उस वैल्यू को रखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ यहाँ वैल्यू रखेंगे, या माइनस है तो माइनस के साथ। समझ? अच्छा, ये डी हुआ। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, देखो बच्चों दो और डिटरमिनेंट निकालते हैं, वो dx और dy जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, dx क्या है ध्यान दो, ये जो आपने डिटरमिनेंट डी निकाला है इसी की सहायता से हम dx निकालेंगे। जो d में x का कोफिशिएंट है ये 1 a2 इसको हम हटा देंगे और इसके जगह हम c1 c2 जो कांस्टेंट टर्म है उसको रख देंगे। देखो बच्चों, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम, ये जो x के कोफिशिएंट है d में, ये इसको हम हटाएंगे और इसके जगह कांस्टेंट टर्म रख देंगे। आप देखिए मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, आपने देखा कि कांस्टेंट टर्म c1 c2 है, तो हम a1 a2 को हटा के यहाँ पे c1 c2 रख देंगे, c1 c2 b1 b2। ये वैल्यू आ गई बच्चों dx की आ गई। इसी तरह आप dy का भी आप गेस कर लिए होंगे। इसमें क्या होगा, आपके y ये d में से y के जो कोफिशिएंट हैं इनको हम हटा देंगे और इसके जगह ये c1 c2 रख देंगे। समझ गए, ये a1 a2 ऐसे ही रहेगा और b1 b2 हटा के यहाँ पे c1 c2 रख देंगे। बच्चों ये जो आपका d है, d में a1 a2 को रहने देंगे और b1 b2 यानी dy के जो कोफिशिएंट हैं y के b1 b2 इनको हटा के और कांस्टेंट पर c1 c2 को लिख दें तो आपको मिलेगा dy इक्वल टू a1 a2 c1 c2।
समझ गया। अब अगर आपको ये चीजें डी डी एक्स डी वाई निकालना आ जाएगा, निकाल लिए, उसके बाद आपको दो फार्मूले हैं छोटे छोटे, इनका उपयोग करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स का फार्मूला होता है, सिंपल है, डी एक्स बाई डी। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप अगर ध्यान से सुनेंगे और इस जो है तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप मेरे रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो यूट्यूब पे आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर जूम क्लास में हो तो कंसंट्रेट होके अपने घर पे इधर उधर चीजों पे ना ध्यान दें और इस क्लास पे ध्यान देंगे तो ये चीजें आपको रिवीजन हो जाएगी। और जिनका आता है और जिनको नहीं आता है उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्स बराबर डी एक्स बाई डी है, वाई बराबर डी वाई बाई डी है। ठीक है, अब ये दो फार्मूले हैं, इनका उपयोग करके जो डी एक्स और डी की वैल्यू है यहाँ रख देंगे और तो ये एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी बच्चों। यहाँ डी की वैल्यू निकालने के लिए ए वन ए टू बी वन बी टू के जो भी कोफिशिएंट होंगे रखेंगे और सॉल्व करेंगे, जैसा मैंने पीछे बताया है उस तरह डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे डी एक्स और डी वाई की भी वैल्यू निकाल लेंगे और फिर ये फार्मूला हम लिखेंगे और इस फार्मूला में डी एक्स की वैल्यू डी एक्स की जगह, डी की वैल्यू डी की जगह और डी वाई की वैल्यू डी की जगह, डी की वैल्यू डी की जगह रख के और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू बच्चों निकल जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हाँ, अगर थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे। ठीक है, जो लोग जूम क्लास में हैं वो लोग भी यूट्यूब पे मैं जब अपलोड करूंगा तो इस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं इसका एग्जाम्पल लेके, इस मेथड का उपयोग करके हम जो है एक बताएंगे कैसे डी और डी एक्स और डी वाई हम निकाल के दिखाएंगे आपको। एक हम इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल लेते हैं। आइए, जैसे मान लेते हैं ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 30 और यहाँ पे है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -6। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। बच्चों अगर आप कंपेयर करेंगे तो A1 A2 और ये C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, अभी जो आपने ये लिखा इससे अगर कंपेयर करें तो A1 B1 C1 की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी बच्चों? A1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, B1 की वैल्यू आ जाएगी साइन के साथ, मैंने आपको बोला था -3 हो जाएगी, C1 की वैल्यू बच्चों 13 हो जाएगी। अगर आप फिर इससे आप कंपेयर करते हैं दूसरे को, यहाँ A2 यहाँ B2 यहाँ पे C2 है तो A2 की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ कोई और वैल्यू नहीं, माइनस दिख रहा है लेकिन माइनस के साथ यहाँ 1 भी है तो A2 की वैल्यू बच्चों आएगी -1 और B2 की वैल्यू आएगी 1, यहाँ पे देखो 1 आएगी। ठीक है, और C2 की वैल्यू आ जाएगी -6। ऐसे ना रहे कुछ कोएफिशिएंट दिख नहीं रहे तो समझो 1 का मल्टीप्लाई है। ठीक है ना, अब A1 B1 C1 और D2 B2 C2 की वैल्यू आपको निकल गई और फार्मूला अब हम निकालेंगे जो 2-3 डिटर्मिनेंट दिया गया था, निकाला गया था डी डी एक्स और डी वाई, उसको निकालेंगे। तो पहले डी हम लिखते हैं, डी बराबर होता है बच्चों, डी बराबर होता है A1 B1 A2 B2। ठीक है, जो ये कोफिशिएंट है वो लिखेंगे। अब इनकी वैल्यू रख दें भाई, A1 की वैल्यू है आपका यहाँ पे आप देखो 2 है तो 2 रख दिया मैंने, और B1 की वैल्यू -3 है तो इसको हम यहाँ पे B1 की वैल्यू आप -3 रख दोगे। समझ गया ना। अब इसके बाद है A2 की वैल्यू,
A2 की वैल्यू आप देख लो, यहाँ पे आपका -1 है, तो A2 की वैल्यू यहाँ -1 और B2 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 रख दिया। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू आ जाएगा D। समझ गया, ये D आ गया। तो अब इसका आप जो D की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 1, फिर माइनस लगाइए और इनका आपस में मल्टीप्लाई किए, -1 इंटू -3। देखो यहाँ मैंने एक बार ब्रैकेट इसलिए यूज किया, एक माइनस साइन यहाँ है और यहाँ पे माइनस साइन आ गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस यूज किया। अब 2 मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, 2 1 जा 2, यहाँ माइनस है, -1 इंटू -3 +3 हो गया, +3 इंटू -1 -3 और ये हो गया आपका -1। 2 - 3 = -1। डी की वैल्यू बच्चों निकल गया -1। अब इसके बाद हम निकालेंगे dx। dx की वैल्यू अभी आप देखो फार्मूले में क्या था, dx की वैल्यू था C1 C2 B1 B2। तो हम यहाँ पे C1 C2 और यहाँ B1 B2, तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे भाई C1 C2। अब देख लो यार, कंपेयर जो किए थे, C1 आपका 13 है, C2 -6 है, तो बच्चों ये 13 हुआ और ये C1 C2 सॉरी, हाँ C1 ठीक है, C1 यहाँ C2 यहाँ पे लिखेंगे। आप देख नहीं पा रहे हो शायद, हाँ यहाँ देखो, ये C1 13 हो गया, ये C2 आपका -6। अब इसके बाद B1 B2 खोजेंगे तो देख लो आप, ये B1 B2 की जगह ये -3 1 है और यहाँ से भी -3 1 है, तो यहाँ पे आप -3 और 1 लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको dx मिल जाएगा बच्चों, dx मिल जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, हाँ, और 13 का गुणे 1 करोगे, 13 इंटू 1, फिर इनका -6 इंटू -3, इनका मल्टीप्लाई कर लो भाई, और यह -3 इंटू -6 कितना होगा, 6 18 + 18 माइनस, तो 13 आपका यहाँ पे आ जाएगा 13 - 18 और इसकी वैल्यू बच्चों आ जाएगी 13 - 18 कितना होगा, -5, यानी dx की वैल्यू बच्चों निकल गई आपका -5। तो आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना, तो dx की वैल्यू आ गई -5। अब इसके बाद हम dy निकालेंगे, क्या निकालेंगे, dy, और इसका आपने लिखा था क्या होता है, A1 A2 और यहाँ B1 B2 की जगह C1 C2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हम रखेंगे, आप देखे हैं जैसे पीछे देखा ही है, क्या रखा था, A1 A2 2 और -1, ठीक है, और C1 C2 क्या रखा था, 13 और -6, 13 और -6 बच्चों, 13 और -6 हमने रखा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे फिर ये मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -6 -1 इंटू 13, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई हुआ, ये -12 और ये -13 और ये +13 हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका आंसर आ जाएगा +1। तो dy की वैल्यू आ गई बच्चों +1, समझ गया ना, dy की वैल्यू आ गई +1। तो इस तरह हमारा निकल गया dx dy। अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। x का फार्मूला हमने क्या लिखा था, x का फार्मूला हमने रखा था बच्चों, x का फार्मूला हमने रखा था dx/d, ठीक है, और dx की वैल्यू बच्चों क्या है, -5, और d की वैल्यू क्या आई थी, देखो d की वैल्यू बच्चों आई थी -1, क्या था, -1। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, +5, समझ गए, और y की वैल्यू क्या है, dy/d, और y की वैल्यू बच्चों क्या आई, dy की वैल्यू 1, और d की वैल्यू बच्चों क्या है,
ये थोड़ा सा एकदम ठीक इसके सामने अपान लिखते हैं। 1 डी वाई की वैल्यू 1, डी की वैल्यू बच्चों -1, तो 1/-1 यानी -1 आ गया। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -1 आई। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। हाँ, तो इस तरह हमारा जो है क्रैमर रूल आपने सॉल्व किया। ठीक है, क्रैमर रूल का उपयोग करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह क्रैमर रूल को आप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर डालिएगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन होगा उसको अगर दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक्स। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा और इसको यूट्यूब पे मैं अपलोड करूंगा, तो आप लोग ध्यान से इसको जो लोग नई क्लास में ले पाएंगे या बीच में कोई कंफ्यूजन होगा तो दोबारा देख लेंगे। तो ओके, थैंक्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।